शिव कृपा कर, कहना है तो शिव से, बोलना है शंकर से। बैसाख का महीना चल रहा है। शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है। यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज, धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में, उतने में। और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे, इस भाव से रखा।
प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी जल दीजिए, उसको भी। शंकर भगवान, भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर दे। शिव महापुराण का एक बहुत सुंदर संवाद है। काशी प्रदेश में एक संवाद बड़ा सुंदर आता है महाराज। सिंहपुर प्रदेश में एक महाव्रती ब्राह्मण रहता था। शिव जी का बड़ा उपासक था, शंकर का बड़ा भक्त था। महाव्रती ब्राह्मण का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य उस महाव्रती ब्राह्मण का था कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दीप लगाना, शिवलिंग को श्रृंगारित कर देना, स्नान करा देना, पूजन कर लेना और शंकर की भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र का जाप, षडाक्षर मंत्र का जाप। पूरे सिंहपुर में, पूरे प्रदेश में इस महाव्रती ब्राह्मण की चर्चा थी, पूरे प्रदेश में। सब इसको जानते थे, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शिव भक्त, शिव भक्त कहकर इसको पुकारते। पर इसकी पत्नी और इसकी लड़की, एक बेटी थी, पत्नी थी, दोनों इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी रही। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरत है मन की सुंदरता की। मन की, तुम्हारा अच्छा शरीर देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारे अच्छे वस्त्र देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। कभी तुम्हारे शरीर पर आभूषण है, रतन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, उसको देखकर मेरा भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम कितने सुंदर हो, उसको देखकर भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर कब प्रसन्न होता है? जब तुम्हारे दिल में आए हुए मेहमान के प्रति, अतिथि के प्रति आदर का भाव हो और घर में जितने सदस्य रह रहे हो सबका सम्मान यदि तुम कर रहे हो तो भगवान तुम पर प्रसन्न। अब सुंदर तो तुम बहुत, और नी भी सुंदर होगे तो ब्यूटी पार्लर जाके हो जाओगे। सुंदर तो तुम बहुत, अब मालूम पड़े तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम्हारा तन सुंदर है, तुम दिखने में सुंदर हो, और मालूम पड़े तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो मन है, मालूम पड़े वो
व्यर्थ चर्चाओं में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बातों में लगा हुआ है, तो वो किस काम का? उसकी मूलता क्या है? वो किस काम का? इसलिए शिव महापुराण की कथा ने एक बहुत सुंदर बात कही। शंभु शरण मांगो दुख दया शंभु शरण मांगो दुख काटो दया ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय। सब बोलो प्रेम से बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो सुंदरता किसी काम की नहीं जिस सुंदरता में भगवान की भक्ति ना हो, ईश्वर की भक्ति ना हो। हमारा एक निवेदन आप सब स्वीकार करिए, करबद्ध निवेदन करेंगे। अगर आगे बैठने की इतनी लालसा यदि आप लोगों को रहती है तो जैसे सब लोग सवेरे 9 बजे आकर बैठते हैं ऐसे आकर बैठोगे तो समय। कथा केवल लाहौटी जी की नहीं, पूरा रतनगढ़ के एक एक बच्चे बच्चे की यह कथा है और रतनगढ़ की यह कथा। इसको दिल से सुनो। हमारे शरीर में 2 दिन से बुखार है और 2 दिन से गले में इन्फेक्शन है। उसके बाद भी आप लोग धूप में तप कर आते हो तो हम अपना कक्ष छोड़कर तपती हुई बुखार में, अभी भी आप हाथ देखेंगे तो बुखार में है, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा आपको केवल इसलिए। एक पत्र में एक बहन ने परसों के दिन लिखकर भेजा था, कथा होए चाहे ना हो, हम पति पत्नी पंडाल को प्रणाम करने के लिए रोज आएंगे, भले गुरुजी आप कथा करो चाहे ना करो। केवल आपके विश्वास के बल पर ये कथा कहने के लिए हम भी वहाँ से यहाँ तक आते, और आप दिल से सुनोगे तो ये कथा केवल प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा है, इस कथा को स्वयं देवादिदेव महादेव आकर बाच रहे।
हृदय से सुनो, दिल से श्रवण करो। इतने अच्छे अच्छे पत्र यहाँ ढेर लगा हुआ है पत्रों का, पर हम पत्र भी कम पढ़ रहे हैं। क्यों? राजस्थान में कथा कम होती है। अगर इन लोगों को दिल से मिल गई और इनकी झोली भर गई तो अगली कथा में 1 मई को पत्र पढ़ लेंगे। इसमें कोई हृदय से सुनो, ये वो अमृत है। 7 दिन पूरा होने के बाद तरसोगे कि हमारे नज़दीक में कथा होकर चली गई, मैं झोली भरकर नहीं ला सकी। अगर उस 2.5 घंटे की कथा को मैं अगर दिल से सुनकर प्रार्थना कर लेती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसको अपना मन का भाव कह देती, तो शायद मेरी झोली खुशियों से 3 महीने के अंदर भरा जाती। और हम 3 महीने का भी इंतजार नहीं करेंगे। 17 तारीख को, कितनी तारीख को यहाँ कथा विराम है? 17 तारीख को यहाँ कथा विराम है। 1 मई को चालू है। शंकर जी को यहाँ बैठ करके कर जाना। 3 महीने का इंतजार नहीं करूँगी। 1 मई जो जयपुर में कथा है 7 मई तक, उसमें मेरा पत्र वहाँ मिलना चाहिए, तो जानूं कि तू शिव। विश्वास के साथ सुन, भरोसे के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण कर। शिव कथा कर रहे हैं। सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। वो व्रती ब्राह्मण साधारण नहीं था, उसका व्रत बड़ा प्रबल था। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप भूखे रहो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी ने अपनी वाणी में कल्याण के शिव अंक में, अगर बन सके तो आप पढ़िएगा, कल्याण के शिव अंक में भाई श्री ने एक लाइन लिखी है। भाई श्री ने अपनी वाणी में लिखा कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है और तुम परमात्मा के हो जाते हो। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर